जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी के डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। बिना समय गवाए आज एनालिसिस बहुत लंबी नहीं कर सोच रहा हूं। तो देखिए स्क्रीन पे हायर हाइस हायर लोज बना रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है। जब तक हायर हाइस बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज निफ्टी ने हाई मारा 23546। देखिए कल के एनालिसिस में मैं थोड़ा गलत गया था, क्योंकि कल मैंने कहा था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, पर दिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा खासा निफ्टी आज ऊपर गया और 258 पॉइंट निफ्टी ऊपर क्लोजिंग हुआ। अभी 23546 का जो आज का हाई है, और 40 पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड कर लूं, यानी लगभग लगभग एक ऐसा टाइम था जहां पे निफ्टी 300 पॉइंट प्लस चल रहा था। एंड ऑफ द डे ठीक है, वो 30-40 पॉइंट तो एडजस्टमेंट काउंट की ही जाती है। तो 23508 का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। ये जो 21 जैन का जो कैंडल, जो बड़ी कैंडल थी, जो 23426 नहीं क्रॉस कर रहा था, फाइनली आज उसने वो क्रॉस किया और एक अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। अब दोस्तों, वैसे तो ये अच्छा लगेगा आपको कि हाँ भाई ठीक है भाई, 23508 पे बंद हुआ और 23426 का जो मेजर रेसिस्टेंस है, एक हिसाब से जो 7-8 ट्रेडिंग सेशन से जो रोक के रखा था, वो नहीं क्रॉस कर रहा, वो फाइनली आज क्रॉस हुआ। बट आज जो तेजी बनी है वो लो वॉल्यूम्स पे बनी है, यानी बायर्स तो थे पर सामने सामने सेलर उतने ज्यादा नहीं थे। जब सेलिंग कम होती है, जब सप्लाई कम होती है, अगर सेलिंग शायद गलत वर्ड होगा, अगर सप्लाई कम होगा तो क्या करेगा बायर, थोड़ा ऊंचा प्राइस देके भी खरीदेगा। आज हमको वही लग रहा है, मेरी एनालिसिस यही कह रही है कि आज वही हुआ है कि सप्लाई कम होने के वजह से बायर ने थोड़ा ऊंचा प्राइस देके भी खरीदा है। अब हो सकता है जो आज जिसने बाय किया हो उसको लग रहा हो कि भाई कल का बजट बहुत ज्यादा अच्छा आ सकता है, इसीलिए उन्होंने बाइंग की हो। अब दोस्तों, एकदम सिंपल अगर बात लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, अगर आप छोटा ट्रेड लेना चाहते हैं, अननेसेसरी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो भी एक्चुअली अगर हम नहीं भी लेना चाहते तो भी लगभग लगभग आपको 250 पॉइंट का आपको रिस्क बैठेगा। अगर आपकी एक्सिस्टिंग ऑप्शन है तो कल का जो लो है, सॉरी कल नहीं, आज का जो लो है 23277, 23275 पकड़ लीजिए आप। 25 पॉइंट और अगर ऐड करना है, 27 पॉइंट और ऐड करना है, तो 23250, 23,250 का आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो। और उससे बड़ा फिर और ज्यादा बढ़ाएगा, 23,150। इस प्रकार से देखिए, जो एक एक एवरी डे जो जो जैसे जैसे लो बनते जा रहे हैं, वो आप वैसे वैसे काउंट कीजिए। यानी एक दिन पहले का लो, अगर आपको 23,200, आप अगर छोटा स्टॉप लॉस डालना चाहते तो, बड़ा स्टॉप लॉस डालना चाहते तो 23,150, उससे बड़ा डालना चाहते हैं तो 22,975। आप 22,950 भी पकड़ सकते हैं, 25-50 पॉइंट आगे पीछे। मैं आपको हमेशा ये बात कहते हूँ। मुझे लग रहा है कि ये 3 कैंडल आप मेन पकड़ के चलिए, इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस नहीं बैठना चाहिए। मेरी समझ ये कहती है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर बाद में पैटर्न खराब हो जाएगा। फिर ये अगर एक ही दिन में समझो, कल के दिन पे खराब बजट है और एक ही दिन पे अगर धड़ाम से 500 पॉइंट दे दिया, अगर दे दिया, तो क्या होगा, ये 1 2 3 तीनों कैंडल को अगर एक साथ खा जाएगा तो वो बन जाएगी एनगल्फिंग कैंडल। फिर उसके बाद में फिर तेजी करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। ये 3 कैंडल अगर खा लेता है, अगर किसी को बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 222950 मेरी समझ के दिए, 22,950 का स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो। छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 23150, यानी 23,150 का रखें। और एकदम ही छोटा रखना है जहां पे वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, अगर अपना प्रॉफिट नहीं गंवाना चाहता है, या छोटे स्टॉप लॉस से अगर ट्रेड करना चाहता है, तो 23,250 बस। इससे बड़ा फिर वो स्टॉप लॉस नहीं रखे हुए। मेरी समझ तो ये कहती है। ऊपर तेजी कहां तक हो सकती है, 23,750, यहाँ पे रेसिस्टेंस आएगा दोस्तों, यानी यहाँ से लगभग लगभग 250 पॉइंट, 23,750। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 23,915, 23,900 पकड़िए। तो आपकी जो नेक्स्ट लेवल होगी वो 23,750 की होगी। उसके बाद की जो लेवल होगी 23,900 या 950, आप ये काउंट करके चलिए, 25-50 पॉइंट आगे पीछे।
उसके ऊपर इमीडिएट में कल के दिन पे तो 400 पॉइंट से ऊपर या 450 पॉइंट के ऊपर की तेजी हाल फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रही है, पर अगर आ जाती है, अगर हो जाता है तो 24,000 ये 24065 जो 20 दिसंबर का जो हाई बना है 24,050 वहां पे मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए, जो कि यहाँ से करंट यहाँ कहूँ कि आज के क्लोजिंग से 550 पॉइंट की तेजी बैठेगी। तो अगर अच्छा बजट रहा तो 500 पॉइंट की तेजी कल भी आ सकती है, या एक दो दिन पकड़ लीजिए, सोमवार मंगलवार तक आपको 500 550 पॉइंट की तेजी और दिख सकती है, और दिख सकती है अगर बजट अच्छा है तो। नीचे में 22,950 में आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस देख चुका हूं। मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि 23,000 से लेके 24,000 के रेंज में मार्केट रहने के ज्यादा चांसेस हैं, या 1000 पॉइंट की रेंज मार्केट ट्रेड करे आने वाले 2 से 3 दिन में, ऐसी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, ऐसी काफी ज्यादा संभावना है। जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स 23,000 नीचे में, ऊपर में 24,000 नहीं क्रॉस करेगा, तब तक और दूसरे लेवल देने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो कल के दिन पे यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। अब एक बार के लिए एफआई का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। एफआईएस की आज सेलिंग है, पर देन कंपैरेटिवली काफी कम है। 1200 करोड़ रुपए की खाली सेलिंग है, जो कि कोई कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडेक्स में उनकी सेलिंग है 209 करोड़ रुपए की। अगेन 1200 और 200 1400 करोड़ रुपया मोटा मोटी होता है। सामने सामने डीआईएस ने 2232 करोड़ का बाइंग किया, यानी डीआईएस तो अपना स्ट्रॉन्ग बाइंग करके बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि आज के दिन पे अगर वो नहीं भी बाय करते तो चलता था, एक दिन रुक जाते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो लग तो इन्वेस्टर का ही रहा है ना। तो ठीक है, अगर आपको हमने पैसा दे दिया मैनेज करने के लिए, तो एक दिन अगर आप थोड़ी कम ही बाइंग करते तो चलता, यार नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यही बाइंग अगर नॉर्मली देखिए, कई बार कितने कितने दिन तो ऐसा है कि लगभग लगभग आगे पीछे सेम बाइंग की है। जैसे यहाँ पे 3,600 करोड़ का बेचा है, 4,000 करोड़ का बेचा है, तो 3,600 करोड़ की बाइंग की है, यानी आगे पीछे 19 भी 200-300 करोड़ रुपया कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। यहाँ जैसे 2,600 करोड़ की सेलिंग तो 1,800 करोड़ की बाइंग, थोड़ी कम बाइंग करते थे तो भी चलता था। मुझे लग रहा है 2,200 करोड़ रुपए की बाइंग करना शायद आज नहीं करते एफआईएस तो डीआईएस तो भी चलता था, बट देन ठीक है, शायद उनको लगा कि भाई, या शायद उनको ऐसा अंदर से गट फीलिंग आ रही हो कि कल के दिन में बहुत बढ़िया बजट आएगा, तो उन्होंने उस हिसाब से आज बाइंग की हो। खैर, एनीवेज जो नेट नेट इम्पैक्ट है वो तो 5,000 करोड़ रुपए का प्लस है। हाँ, ये एक सरप्राइजिंगली स्टॉक फ्यूचर्स में आज एग्रेसिव बाइंग की है एफआईआई ने। अब स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, सीरीज की शुरुआत है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर उनको लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत हम लॉन्ग पे खड़े रहें, या कुछ हम लोग की एक्चुअली लॉन्ग पोजीशन ही कहा जाएगा एक्चुअली, तो अगर उनको लग रहा है कि हम लॉन्ग पे रहें तो बेटर फ्यूचर्स में बाय करना रेदर देन कैश में बाय करना, क्योंकि फ्यूचर्स में उनको मार्जिन कम भरनी पड़ती है। उनको क्या, सभी को, तो रूल तो सबके लिए सेम ही है। 10 लाख का अगर अगर किसी को कैश में खरीदना है तो 10 लाख कैश पे करे, या तो अगर वही सेम स्टॉक अगर फ्यूचर में अवेलेबल है तो 10 लाख के बदले 2.5 लाख रुपया पे करके, या 2 लाख 2.5 लाख जो भी जैसी मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, 2-3 लाख रुपया पे करके आप 10 लाख का माल खड़ा कर दीजिए। मुझे वही लग रहा है कि एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स उसी लिए बाय किए कि अगर उनको कैश में बाय करना होगा तो बेटर वो फ्यूचर्स बाय करेंगे, स्टॉक फ्यूचर्स बाय करेंगे, इससे उनको मार्जिन कम भरनी पड़ेगी। मेरी समझ तो यही कहती है। अदरवाइज देखा है तो नेट नेट 5,000 करोड़ मार्केट में आया ही है, विच इज वेरी 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 गुड साइन। तो दोस्तों, मैंने आपको डीआईआई एफआईआई का भी डेटा हमने डिस्कशन कर लिया। एक और एफआई के इंडेक्स लेवल पे बात कर लेते हैं। कल हमने बात की थी वो 11% थी, आज भी दोस्तों 11-12% है। आज ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कल 11% थी, आज 12% है, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। एफआईएस भी वेट कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि एफआईएस भी वेट कर रहे हैं, कल एक बार बजट क्लियर आ जाए 2 दिन की, उसके बाद जो डीप एनालिसिस जिन भी लोगों को करनी है वो एक बार कर लेंगे। उसके बाद फिर सोमवार से आपको एक्चुअल ट्रेंड जो है वो आपको सोमवार से ही मालूम पड़ जाएगा, मंगलवार नहीं, सोमवार से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे आप हम अपना शो वाइंड अप करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जय श्री राम। डिस्क्लोजर्स,
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.